नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अयोध्या के मंदिर में आखिर राम लल्ला की मुख्य मूर्ति 5 साल के छोटे बच्चे की ही क्यों रखी गई, इसके पीछे की क्या वजह है। इसके अलावा जब पहले जो मूर्ति रखी गई थी 74 साल पहले, वो मूर्ति कितनी बड़ी थी। 5 साल की मूर्ति रखने के बारे में काकभूसुंडी ने क्या कहा, कौन थे काकभूसुंडी, डिटेल में देखते हैं। तो अयोध्या के राम मंदिर में जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की गई, तब भगवान राम लल्ला की 5 साल की मूर्ति रखी गई है। ये मूर्ति 51 इंच की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित की गई है। ये श्याम वर्ण की है। इसमें 5 साल के बाल स्वरूप में श्री राम कमल पर विराजमान हुए थे। कमल के फूल के साथ मूर्ति की लंबाई 8 फीट की थी। अब यहाँ स्वाभाविक सवाल है कि भला क्यों 5 साल के उम्र की ही रामलला की मूर्ति स्थापित की गई है, इससे कम या ज़्यादा उम्र की क्यों नहीं, और इसकी लंबाई 51 इंच की ही क्यों रखी गई है। तो जब पहले 74 साल पहले जब बाबरी ढांचे में रामलल्ला की धातु की मूर्ति स्थापित की गई थी, तो ये कितनी बड़ी और कैसी थी, किस तरह ये वहाँ आई थी, ये भी जानेंगे। तो अभी मौजूदा मूर्ति किस चीज़ की बनाई गई है वो जानते हैं। तो अब पहले ये जानते हैं कि राम मंदिर में राम के बाल्यकाल की मूर्ति स्थापित की गई है और उनकी उम्र 5 साल के रामलल्ला की है। ये कौतूहल जाहिर है कि राम को इस खास उम्र में दिखाते हुए उनकी इस काल की मूर्ति क्यों स्थापित की गई है। हिंदू धर्म में आमतौर पर बाल्यकाल को 5 साल की उम्र तक माना जाता है। इसके बाद बालक को बोधगम्य माना जाता है। तो 5 साल के बच्चे को क्या माना जाता है, तो चाणक्य और दूसरे विद्वानों से इस पर साफ कहा है कि 5 साल की उम्र तक बच्चे की हर गलती माफ़ होती है, क्योंकि वो अबोध होता है। उस उम्र तक केवल उसे सिखाने का काम। चाणक्य नीति में इस बच्चों के अबोध और बोधगम्यता को लेकर उम्र की चर्चा इस तरह की गई है, जिसमें 5 वर्ष लो लालिए 10 सो ताड़न दे, सुते ही 16 बरस में मित्र सरसी घनीले। तो महाकाल लोक के महंत प्रणवपुरी कहते हैं कि हमारे ग्रंथों में भी 5 साल की उम्र तक भगवान और दिव्य पुरुषों की बाल लीला का अधिक आनंद लिया गया है। भगवान राम की 5 साल की उम्र की मूर्ति स्थापित किए जाने के संबंध में काकभूसुंडी के श्लोक बहुत सामायिक और सटीक लगते हैं। काकभूसुंडी ने क्या कहा, तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल चरित बिलो की हर्षाऊं, जन्म महोत्सव देखऊ जाऊं, बरस 5 रहू लोभाई। अर्थ ये है कि तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ, उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और इसके लोभ में 5 साल तक वही रहता हूँ। काकभूसुंडी ने उनके बाल रूप को और भी बहुत कुछ कहते हैं, जिसके बाद रामलल्ला का बाल स्वरूप निखर कर सामने आता है। ये कहते हैं कि अयोध्या के राम मंदिर में उनके बाल्यकाल की मूर्ति की स्थापना ही उचित है। उन्होंने कहा है, इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपूस कोटि सतकामा, निज प्रभु बदन निहारी, निहारी लोचन सुफल कर उर्गारी। मतलब बालक रूप श्री रामचंद्र जी ही मेरे इष्ट देव है, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। तो कौन थे काकभूसुंडी। अब आइए काकभूसुंडी के बारे में भी जानते हैं। तो जिन्हें भूसुंडी भी कहा जाता है, उन्हें राम के एक भक्त के रूप में दर्शाया गया है, जो एक कौवे के रूप में गरुड़ को रामायण की कहानी सुनाते हैं। उन्हें चिरंजीवियों के रूप में माना जाता है कि वह आज भी पृथ्वी पर जीवित है। काकभूसुंडी मूल तौर पर अयोध्या के शूद्र वर्ग के सदस्य थे। एक बार शिव ने क्रोधित होकर उन्हें सांप बनने का श्राप दिया। बाद में याचना के बाद शिव ने सजा को कम किया और कहा कि कई जन्मों के बाद
ब्राह्मण के तौर पर काकभूषुंडी के तौर पर जन्म लेंगे, राम के भक्त बन जाएंगे, लेकिन बाद में फिर एक श्राप के वह कौवा बन गए। राम के बालकाल की लीला देखें तो कहा जाता है कि काकभूषुंडी ने बाल रूप में राम को लगातार अयोध्या में देखा और काफ़ी कुछ इस पर कहा था। वैसे भगवान राम ने अपनी जीवन में चमत्कार वाली लीलाएं बहुत नाम मात्र की ही दिखाई है। हाँ, एक बार बालकाल में उन्होंने भी माता कौशल्या को अपने मुंह के अंदर ब्रह्मांड के दर्शन जरूर कराए थे। इसके बाद उनका दूसरी असाधारण काम सीता स्वयंवर में शिव धनुष को तोड़ना था, अन्यथा पूरे जीवन वह एक मनुष्य के तौर भी ज्यादा रहे हैं। अब मूर्ति 51 इंच की ही क्यों है, तो अब हम बताते हैं कि ये मूर्ति ठीक 51 इंच की ही है, क्योंकि हालांकि भारत में मौजूदा दौर में 5 साल के बालक की ऊंचाई ज़्यादा तौर पर 43 से 45 इंच के आसपास मानी जाती है, लेकिन राम जिस दौर में पैदा हुए उसमें आम लोगों की औसत लंबाई कहीं ज़्यादा होती थी। इस लिहाजा 51 के शुभ नंबर को देखते हुए उनकी ऊंचाई 51 मानी गई। ये काले पत्थर की क्यों है, तो एक सवाल और हो सकता है कि ये मूर्ति काले पत्थर की क्यों है। दरअसल रामलल्ला की मूर्ति को शालिग्राम पत्थर से बनाया गया है, जिनसे हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती है। इसे पवित्र पत्थर मानते हैं। शालिग्राम काले रंग के चिकने अंडाकार पत्थर होते हैं। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक शालिग्राम भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप है। एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर है। शालिग्राम आमतौर पर पवित्र नदी की तली या किनारों से इकट्ठा किया जाता है। तो 74 साल पहले कितनी बड़ी मूर्ति रखी गई थी, तो 74 साल पहले जब बाबरी ढांचे में रामलल्ला की मूर्ति को रखा गया था तो ये 9 इंच की थी और अष्ट धातु की थी। ये 1949 का साल था जब पहली बार ध्वस्त हो चुकी बाबरी मस्जिद में रामलल्ला की मूर्ति प्रकट हुई थी। तो दोस्तों, ऐसे ही जानकारी जानने के लिए हमारी चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।